दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लाया हूँ। कहानी जंगल का राजा शेर और उसका मंत्री शियार की। हाँ दोस्तों, सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। किसी जंगल में एक शेर राज करता था। हाँ दोस्तों, वह राज करता था। बहुत ताकतवर तो था, लेकिन बुद्धिमान बिल्कुल नहीं। हाँ, उसके दरबार में एक सियार मंत्री था जो बहुत ही चतुर और समझदार था। हाँ दोस्तों, एक दिन राजा शेर ने अपने दरबार में घोषणा की। क्या घोषणा की, बताता हूँ। मुझे लगता है यह जंगल बहुत छोटा है, हमें एक नया और बड़ा जंगल खोजना चाहिए। सियार मंत्री ने विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे ऐसा नहीं लगता। हमारा जंगल तो बहुत बड़ा है और समृद्ध भी। हमें इसे छोड़कर कहीं और जाने की भला क्या आवश्यकता। लेकिन राजा अपनी मूर्खता पर अड़ा रहा। उसने कहा, नहीं, मेरा निर्णय अटल है। तुम कल ही नए जंगल की खोज में निकल जाओ। मंत्री जानता था राजा को समझाना बेकार है। हाँ, वह अगले दिन नए जंगल की खोज में निकल पड़ा। वह इधर उधर घूमा, लेकिन उसे कोई नया जंगल नहीं मिलता है, हाँ, जो उस जंगल से बेहतर हो। शाम को वह खाली हाथ लौट आया। राजा ने गुस्से से पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हें कोई नया जंगल नहीं मिला? मंत्री ने बड़ी चतुराई से उत्तर दिया, महाराज, मैंने बहुत खोज की और मुझे एक समृद्ध अद्भुत जंगल मिला। वह हमारे जंगल से भी कई गुना बड़ा है और वहाँ अनगिनत शिकार भी हैं। राजा की आंखें चमक उठी। सच? तो फिर हम अभी क्यों नहीं चलते हैं? मंत्री ने कहा, महाराज, उस जंगल का राजा तो बहुत शक्तिशाली है। उसने मुझे बताया कि अगर आप उससे युद्ध करने के लिए तैयार हैं तो वह तभी आपको वहां आने देगा। राजा शेर अपनी ताकत पर बहुत घमंड करता था। हाँ दोस्तों, वह दौड़ा। युद्ध? मैं किसी से नहीं डरता। चलो अभी चलते हैं। मंत्री ने ठीक कहा। ठीक है महाराज, लेकिन उस जंगल का रास्ता बहुत कठिन है। हमें कुछ दिनों पूर्व तैयारी करनी होगी। हाँ, अगले कुछ दिनों तक मंत्री ने राजा को व्यस्त रखा। वहाँ उसे शिकार पर ले जाता, खूब खिलाता पिलाता और आराम करवाता। धीरे धीरे राजा अपनी यात्रा की बात भूल गया। हाँ, कुछ दिनों बाद मंत्री ने राजा से पूछा, महाराज, आपकी कैसी तबीयत है? क्या आप नए जंगल में जाने के लिए तैयार हैं? राजा ने आलस से अंगड़ाई ली और कहा, नया जंगल? कौन सा नया जंगल? मुझे तो अपना यही जंगल ही बहुत पसंद है। यहाँ शांति और शिकार भी आसानी से मिल जाता है। इस तरह मंत्री ने अपनी समझदारी से राजा की मूर्खता को दूर किया और जंगल को एक नए अनावश्यक परेशानी से बचा लिया। हाँ, राजा कभी समझ नहीं पाया कि मंत्री ने उसे कैसे मूर्ख बना दिया, लेकिन जंगल की शांति बनी रही। दोस्तों, कहानी खत्म। चलता हूँ, बाय बाय, टाटा। और चैनल पे बने रहें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। हाँ।